मांगना हमेशा उससे चाहिए जो दे सकता है, उससे भी क्या मांगना जो हमेशा किसी और से मांगता रहता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार, का स्वागत है। आज हम यहां पर एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, यह कहानी एक भिखारी और ठाकुर जी और एक राजा के बीच की कहानी है। यहाँ पर एक भिखारी का ठाकुर जी पर ऐसा विश्वास कि राजा का दिमाग भी हिल जाता है। और इस कहानी के अंदर आगे जो भी घटता है उसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि आस्था कितनी बड़ी चीज़ होती है। जब इंसान के अंदर भक्ति उदय होती है तो वह इंसान कहीं से कहीं पहुँच जाता है। यहाँ पर एक नगर के अंदर एक राजा रहा करता है और वह राजा बड़ा ही दानी है और बड़ा ही कोमल स्वभाव का है। वह रोज़ मंदिर में जाता सुबह सुबह और मंदिर में ठाकुर जी की पूजा करने के बाद वह तब अपने राजपाट में आया करता था। तो जैसे ही वह मंदिर में जाया करता तो ठाकुर जी की पूजा किया करता और फिर ठाकुर जी की सीढ़ियों पर थोड़ी देर के लिए विश्राम किया करता था। दोस्तों, सीढ़ियों में विश्राम जरूर करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव विचार आते हैं और एक अलग ही शक्ति होती है। तो जो लोग मंदिर में जाते हैं उनको सीढ़ियों में बैठना जरूर चाहिए क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव विचार आते हैं, एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। इसी तरह से वह महाराज जो राजा था उस प्रदेश का, वह भी मंदिर में ठाकुर जी की सीढ़ियों में बैठा करता। अब क्या होता है, एक दिन वह सीढ़ियों में बैठा हुआ था तो दो भिक्षुक आते हैं। वह एक दाएं खड़ा हो जाता है, एक बाएं खड़ा हो जाता है और वह वहाँ पर एक जो भिक्षुक होता है वह भगवान से मांगने लगता है कि भगवान मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो मुझे दोबारा कहीं से भिक्षा मांगने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन दोस्तों, दूसरा जो भिक्षुक होता है वह कहता है उस राजा से कि महाराज, अगर कभी आपका दान देने का मन हो तो मुझे इतना दे दीजिएगा कि मुझे दोबारा से भिक्षा ना मांगनी पड़े। यानी कि मांग दोनों ही भिक्षा रहे हैं, लेकिन एक तो भगवान से ठाकुर जी से भिक्षा मांग रहा है और एक उस राजा से भिक्षा मांग रहा है जो ठाकुर जी के सीढ़ियों में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे महाराज चुपचाप अपने घर चला आता है। दूसरे दिन जाता है तो दूसरे दिन भी वही दोनों भिक्षुक वहाँ पर आ जाते हैं, एक दाएं एक बाएं खड़ा हो जाता है और फिर से उनका यही एक तंज होता है, एक भगवान से मांगता है और एक उस राजा से मांगता है और फिर उसके बाद वे फिर से चले जाते हैं। अब राजा के मन में कुलबुलाहट सी मचने लगती है कि यह तो एक बड़ी समस्या है। वह अपने महल में जाता है, राजमहल में, और प्रधानमंत्री को बुलाता है और कहता है कि मेरे साथ इस तरह का हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई, जो ऊपर वाले से मांग रहा है उसको तो देना ही क्या, उसके पास तो सारी चीज़ें हैं। जो आपसे मांग रहा है उनको आप कुछ दे दीजिए। तो यहाँ पर राजा विचार करता है कि अगर डायरेक्ट मैं असरफियाँ सोने चांदी की दे देता हूँ तो वह लेगा नहीं, भिक्षुक समझेगा कि मेरा अपमान है, राजा मेरा अपमान कर रहा है। तो वह एक तरकीब निकालता है, वह खीर बनवाता है, खीर को बड़े से पात्र में रख देता है और उसमें सोने की असरफियाँ डाल देता है बहुत सारी। राजा सोचता है कि अब अगर भिक्षु को यह मिलेंगी तो वह जीवन भर किसी से मांगेगा नहीं, आराम से बैठकर भजन करेगा। तो जाकर के सीढ़ियों में दोनों भिक्षु वहाँ पर खड़े हुए थे और उस भिक्षु को दे देता है जो खुद राजा से मांगा करता था उस खीर के पात्र को, और कुछ बताता नहीं है, चुपके से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी साइड में वह भिक्षु भी खड़ा था जो भगवान से मांगा करता। तो इधर जो भिक्षु जिसको राजा ने खीर का पात्र दिया था वह जोर जोर से उस भिक्षु के ऊपर हंसने लगता है जो भगवान से मांगता था कि देखा, तुम्हारा भगवान कुछ नहीं देता है, यह सिर्फ पत्थर की मूर्ति है और मैंने राजा से मांगा तो मुझे देखो खीर मिली है। तो यहाँ पर वह उस खीर को खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ खीर बच जाती है नीचे, और अब वह सोचता है कि चलो मेरा पेट तो भर ही गया है, इस बची हुई खीर को क्यों ना इस दूसरे भिक्षु को दे दूं। तो वह उस बची हुई खीर को उस दूसरे भिक्षु को दे देता है और वहाँ से वह निकल जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा भिक्षु जो होता है वह कहता है कि चलो खाने पीने का जुगाड़ तो हो ही गया है, अब इसको आराम से अपनी कुटिया में ले जाकर इस खीर को खाऊंगा आराम से। तो वह उस खीर को कुटिया में ले जाता है, वहाँ पर उसको असरफियाँ मिलती हैं और वह खुश हो जाता है कि परमात्मा तूने मुझे दिया, अभी तो इतना सारा दिया। दोस्तों, दूसरे दिन वह राजा फिर आता है, आकर देखता है कि वह जो भगवान से मांगता था भिक्षुक वह तो वहाँ पर नहीं था, लेकिन जो राजा से मांगा करता था वह फिर भी वहाँ पर खड़ा था। अब वह राजा कहता है उससे कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वह भिक्षुक कहता है मैं कैसे, यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आया। तो दोस्तों, यहाँ पर वह राजा कहता है कि कल मैंने तुम्हें खीर दी थी। तो भिक्षुक कहता है हाँ दी थी, तो क्या करें। राजा कहता है वो कहाँ है। भिक्षु ने कहा कि कुछ तो मैंने खाई, जब मेरा पेट भर गया तो मैंने वह पात्र दूसरे भिक्षुक को दे दिया जो भगवान से मांगा करता था। तो राजा उसको कुछ नहीं बताता है, थोड़ी सी मुस्कान होती है उनके चेहरे पर और वहाँ से वह निकल जाता है।
तो दोस्तों, मांगना है तो उससे मांगिए जो सबको देता है, उससे क्या मांगना जो दूसरों से मांगता रहता है। तो यहाँ पर भगवान उसी को दिलवाता है जिसकी उसकी राजी होती है। यहाँ पर कोई ये समझे कि मैं दान कर दूंगा, मैं किसी का पेट भर दूंगा, यह गलत है। भगवान उसी का पेट भरवाएगा जिसकी मर्जी भगवान की होगी। तो यहाँ पर भगवान ने उस भिक्षु की अर्जी सुन ली थी जो भगवान का नाम ले रहा था, इसलिए उसी को दिलवाया, राजा के माध्यम से दिलवाया। जबकि राजा ने उस भिक्षु को देना चाहा था जो उससे ही मांग करता था, राजा से ही, और भगवान से कुछ नहीं मांगता था। तो यह तो ऊपर वाले की देन है, किसको दिलवा दे किसको ना दिलवाए। तो सभी से प्यार से मिलिए और सभी का ख्याल रखिए। ऐसी ही कहानी मैं लेकर आता रहूँगा मृत्युवाणी चैनल पर। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।